तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततं पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ओम शांति शांति शांति। आवो तो सही कि तुम सब आओ तो सही, हाँ आवो तो सही कि तुम सब आओ तो सही, कि तुम सब आओ तो सही, हाथ उठाओ तो सही, ईश्वर के आनंद का चिंतन पाओ तो सही, ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। आओ तो सही कि तुम सब आओ तो सही, आओ तो सही कि तुम सब आओ तो सही, कि तुम सब आओ तो सही, हाथ उठाओ तो सही, ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही, ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। मानव जन्म मिला ये हीरा ऐसे नहीं गवाना, मानव जन्म मिला ये हीरा ऐसे नहीं गवाना, अरे मानव जन्म मिला ये हीरा ऐसे नहीं गवाना, मानव जन्म मिला ये हीरा ऐसे नहीं गवाना। पुण्य दान तप त्याग से, पुण्य दान तप त्याग से चंदन का मान बढ़ाना, इस चंदन का मान बढ़ाना, कि तुम सब आओ तो सही, हाथ उठाओ तो सही, ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही, ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। आओ तो सही कि तुम सब आओ तो सही, आओ तो सही कि तुम सब आओ तो सही, कि तुम सब आओ तो सही, हाथ उठाओ तो सही, ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही, ईश्वर के चिंतन का आनंद
वेद ज्ञान के द्वारा तुम जीवन को सफल बनाना। वेद ज्ञान के द्वारा तुम जीवन को सफल बनाना। अरे वेद ज्ञान के द्वारा तुम जीवन को सफल बनाना। वेद ज्ञान के द्वारा तुम जीवन को सफल बनाना। ईश भजन और धर्म कर्म में, ईश भजन और धर्म कर्म में सदा ही ध्यान लगाना। तुम तो सदा ही ध्यान लगाना कि तुम सब आओ तो सही, हाथ उठाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। कर्म करो जो शुभ कहलाए, पाप कभी मत करना। कर्म करो जो शुभ कहलाए, पाप कभी मत करना। अरे कर्म करो जो शुभ कहलाए, पाप कभी मत करना। चरण पड़े अच्छे मार्ग पर, चरण पड़े अच्छे मार्ग पर यतन हमेशा करना। तुम तो यतन हमेशा करना कि तुम सब आओ तो सही, हाथ उठाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। कि तुम सब आओ तो सही, हाथ उठाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। निंदा चुगली अभिमान को पास कभी मत लाना। निंदा चुगली अभिमान को पास कभी मत लाना। अरे निंदा चुगली अभिमान को पास कभी मत लाना। निंदा चुगली अभिमान को पास कभी मत लाना। भर भर बाटो अंजलि, भर भर बाटो अंजलि, प्रभु नाम का खजाना। तुम तो प्रभु नाम का खजाना कि तुम सब आओ तो सही, हाथ उठाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ तो सही। कि तुम सब आओ तो सही, हाथ उठाओ तो सही। ईश्वर के चिंतन का आनंद पाओ 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 तो सही। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य है। इस पवित्र पावन
आर्य समाज कीर्ति नगर के धर्माचार्य पद को अलंकृत करने वाले बहुत ही सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय आचार्य श्री ऋषिपाल शास्त्री जी, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य, जो महर्षि दयानंद के प्रति बहुत निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और निरंतर उस कार्य में लगे रहते हैं। बहुत पुरुषार्थी, यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री सतीश चड्ढा जी, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य मंत्री पद को अलंकृत करने वाले आदरणीय श्रद्धेय श्री रमेश जी आर्य, मैं क्षमा चाहूँगी, आदरणीय श्री विनीत जी, जो रमेश नगर आर्य समाज से भी जुड़े रहे और वर्तमान में इस समाज में सेवा दे रहे हैं। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य उप प्रधान कोषाध्यक्ष जी एवं जितने भी पदाधिकारी इस समाज को पुष्पित और पल्लवित करने का कार्य कर रहे हैं, मैं हृदय की गहराइयों से उन सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाइयों और बहनों, परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से आर्य समाज कीर्ति नगर बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम को कर रहा है और वर्तमान में आप सब जानते हैं कि बड़ी विपरीत परिस्थितियां हम सबके सामने हैं, क्योंकि जो भय, जो संकट कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि अब जा चुका है, पुनः दोबारा उसके सुर फिर सुनाई देने लगे हैं। पर मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं कि हम ऋषियों की संतानें हैं, यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं, यज्ञों का भाव अपने मन में लेकर के चलते हैं, अपने खान पान को शुद्ध रखते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं, अपने हृदय को दृढ़ रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी विधाएं जब एक जगह पर, एक स्थान पर मिल जाती हैं, तो ये व्यक्ति को पवित्र बनाने का कार्य करती हैं। सो हमें परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर ने कम से कम हमें ऐसा देश, ऐसा वातावरण, ऐसे माता पिता, ऐसा परिवार दिया कि जिस परिवार में आकर के हम किसी न किसी रूप में वेद की विचारधारा के साथ में जुड़ पाए। इसी वेद का प्रचार प्रसार आपकी इस आर्य समाज में चल रहा है, जिसका आज ये तृतीय दिवस है। और तृतीय दिवस के इस सायकालीन सत्र में आइए एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी बात को आरंभ करती हूँ। एक छोटा सा प्रश्न है कि आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी माताएं, बहनें, बंधुजन, आप में से नर्क कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाओ एक बार। कोई चाहता है? क्यों जी, किसी को नर्क में जाने की इच्छा? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे, बहुत दृढ़ता के साथ में उत्तर मिला है कि हमें नरक में जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आपने इससे पहले कभी नरक को देखा है? डेफिनेटली आपने उसको देखा नहीं है, आपने केवल और केवल नरक के बारे में सुना है। बस बचपन से सुनते आ रहे हैं
कभी दादा दादी के माध्यम से, कभी माता पिता के माध्यम से, कभी अड़ोसी पड़ोसी के माध्यम से, कभी बड़े बुजुर्गों के माध्यम से केवल नरक का चित्र हमारे सामने खींचा गया है। नरक के विषय में हमको बताया गया है। हम में से एक भी व्यक्ति ऐसे स्थान पर नहीं रहा होगा अब तक जहां लिखा हो कि ये नरक है। और वहीं पर यदि दूसरा प्रश्न किया जाए और ये कहा जाए कि मान लीजिए एक वाहन तैयार है और जैसे बस स्टैंड पर कंडक्टर आवाज लगाते हैं ना कि ये मोहन नगर की तरफ जा रही है, ये उत्तम नगर की तरफ जा रही है, ये बहादुरगढ़ की तरफ जा रही है, वैसे ही कोई व्यक्ति शोर मचाए कि ये वाहन स्वर्ग की ओर ले जा रहा है, तो तुरंत लोग भाग करके कहाँ चढ़ जाएंगे बोलो? तुरंत। माने कि अगर ये प्रश्न किया जाए कि आप में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, तो तुरंत हाथ उठेगा, हम भी स्वर्ग में जाएंगे, हम भी स्वर्ग में जाएंगे, हम भी स्वर्ग में जाएंगे। पता चला जैसे हमने अब से पहले नरक को नहीं देखा माताओं, ऐसे हमने इससे पहले कभी स्वर्ग को भी बोलो नहीं देखा, लेकिन हमारी इच्छा है। क्यों है? क्योंकि एक चीज के बारे में हमने नेगेटिव सुना है और एक चीज के बारे में हमने पॉजिटिव सुना है, और हमेशा ये स्वभाव होता है कि जहाँ पर लॉस हो हम उस तरफ नहीं जाते, जहाँ पर प्रॉफिट हो, जहाँ पर फायदा हो हम उस तरफ आकर्षित होते हैं, उस रास्ते को चुनते हैं। तो ये स्वर्ग और नरक की बात कोई आज की नहीं है, ये ऐसा विषय हो चुका है जिस पर पता नहीं लाखों करोड़ों बार, पता नहीं कितनी बार सब लोगों ने चर्चा की और हम सुनते आ रहे हैं। आप भी सुनते आ रहे हो, मैं भी सुनती आ रही। लेकिन सुनने में भी अंतर है, क्योंकि जब पुराण के मानने वालों से पूछा कि आप स्वर्ग को मानते हो कि नहीं मानते हो, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मानते हैं। प्रश्नकर्ता ने कहा अगर स्वर्ग को मानते हो तो क्या मुझे दिला सकते हो? जो पुराणों को मानने वाले थे, जो कपोल कल्पनाओं पर आस्था रखने वाले थे, जिन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ लिया जिन ग्रंथों में सत्य न के बराबर था और झूठ भरपूर मात्रा में भरा हुआ था, उन ग्रंथों को पढ़ करके रटी रटाई बातों को तोते की तरह उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो इन चीजों का दान कर दो, हम तुम्हें तुरंत स्वर्ग में भेज देंगे। प्रश्नकर्ता ने कहा कोई बात नहीं, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, सो मैं दान कर सकता हूं, बस इतना बता दो मैं जैसे ही दान करूंगा तो तुरंत स्वर्ग में चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा? तो इसे उत्तर मिला, भैया देखो सुनो, दान तो अभी करना पड़ेगा पर स्वर्ग मिलेगा तुम्हें मरने के बाद में। इसने कहा इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट मैं करूं ही क्यों, ऐसा स्वर्ग तो मुझे नहीं चाहिए। ये वहां से भागा और भाग करके कुरान वालों के पास जाकर के पूछा आप स्वर्ग को मानते हो कि नहीं मानते हो? कुरान वालों ने कहा जिसे तुम स्वर्ग कहते हो हम उसे अपनी कुरान की भाषा में जन्नत कहते हैं, जिसे तुम नरक कहते हो हम अपनी कुरान की भाषा में उसको दोजक कहते हैं। हम भी जन्नत और दोजक को मानते हैं। इसने कहा दोनों में अंतर कैसे करोगे, किसको जन्नत में भेजोगे और किसको दोजक में भेजोगे? बोले देखो सुनो, जो 5 समय नमाज पढ़ता हो, कितने समय जी बोलो, रोजे रखता हो, अल्लाह ताला और मोहम्मद साहब पर विश्वास लाता हो और जो इस्लाम की मान्यताओं को मानता हो, ऐसा व्यक्ति जन्नत का अधिकारी होता है, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो कुछ भी करे। और जो व्यक्ति गैर मुस्लिम है, अल्लाह ताला पर विश्वास न लाता हो, कुरान को न मानता हो, रोजे न रखता हो, वो चाहे सुबह से लेकर के कितने भी अच्छे काम कर ले, परिभाषा सुनना जरा, वो चाहे कितने भी अच्छे काम करे, वो भूखों को भोजन कराए, वो निर्वस्त्र को वस्त्र पहना दे, वो दान कर दे, वो कितना भी अच्छा काम कर दे, लेकिन वो फिर भी कहाँ जाएगा बोलो?
दोजक में, नरक में। क्यों? क्योंकि वो गैर मुसलमान है। अब यहां पर तो ये पता लगा कि पर्टिकुलर एक मत संप्रदाय के लोगों का ही वहां अधिकार है। तो इसने कहा चलो तुम्हारे अनुसार मैं ये सारे काम कर लूंगा, जो मुझे एक सच्चा मुसलमान बनाए, मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, तो क्या मुझे जन्नत तुरंत मिल जाएगी? इसने कहा देख, एकदम जन्नत तो नहीं मिलेगी। अगर तुम ये काम करोगे और गैर मुस्लिमों से लड़ते लड़ते मर जाओगे तो तुरंत अल्लाह ताला तुम्हें कहाँ भेज देगा? जोर से बोलो, जन्नत में। मतलब वहां भी जन्नत कम मिल रही है मरने के। इसने कहा ऐसी भी नहीं चाहिए। ये वहां से भी भागा और भाग कर के बाइबिल वालों के पास आया तो वहां भी यही बात थी। तोरेत वालों के पास गया तो वहां भी यही बात थी। जिंदा विस्ता वालों के पास में गया तो वहां भी यही बात थी। सब स्वर्ग को मानते थे, सब स्वर्ग को दिलाने की बात भी करते थे, पर केवल और केवल विडंबना यही थी कि जो भी स्वर्ग को दिलाने का दावा कर रहे थे आर्यों, वो जीते जी नहीं कर रहे थे। वो कब कर रहे थे? बोलो, मरने के। किसको चाहिए ऐसा स्वर्ग? किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगर हम भावुकता से हट करके और थोड़ा अपने मस्तिष्क को खोलें तो ऐसा स्वर्ग किसी को नहीं चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति जब ऋषि दयानंद के पास में गया और जाकर के ऋषि दयानंद से पूछा, मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। ऋषि ने कहा प्रश्न क्या है? बोले मुझे स्वर्ग चाहिए। क्या आप स्वर्ग को मानते हैं? ऋषि दयानंद मुस्कुरा करके मानो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उसका उत्तर दे रहे हो। वो कहते हैं जब सारी दुनिया मानती है तो जोर से बोलो, मैं भी मानता हूं। इस व्यक्ति ने कहा दिला दोगे? तो अब यहां पर ऋषि दयानंद की भाषा में और उनकी भाषा में अंतर आ गया। वो क्या दावा कर रहे थे? हाँ बिल्कुल दिला देंगे। पर ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? मैं आपको स्वर्ग दिलाने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन स्वर्ग में रहा कैसे जा सकता है इसका तरीका जरूर बता सकता हूं। इस व्यक्ति ने कहा महाराज ये भी बता दो, जीते जी बताओगे कि मरने के बाद वाला? ऋषि दयानंद कहते हैं स्वर्ग का मरने से कोई भी लेना देना, बोलो, नरक का मरने से कोई भी लेना देना। ये व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और ये खुश होकर के कहने लगा कि मुझे तो इतनी जगह घूम करके एक पहला व्यक्ति ऐसा मिला जिसने ये दावा किया कि स्वर्ग मरने के बाद का विषय नहीं है। महाराज जल्दी से बताओ कौन सा वाहन लेकर के आऊं जिस पर बैठ करके स्वर्ग में जा सकूं? ऋषि दयानंद कहते हैं मेरे मित्र, जैसे स्वर्ग में जाने के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए वाहन की भी कोई आवश्यकता, बोलो, नहीं है। वहां पर वाहन की भी आवश्यकता नहीं है। इसने कहा महाराज स्वर्ग में भेज रहे हो या कहाँ भेज रहे हो? ऋषि दयानंद ने कहा मैंने पहले ही कहा था मैं भेजने का दावा नहीं कर सकता। रह कैसे सकते हो बस ये बता सकता हूं। इसने कहा मैं समझा नहीं, पहले मुझे बताओ आपकी दृष्टि से स्वर्ग है क्या? तब ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक बहुत सुंदर परिभाषा लिखते हैं। वो कहते हैं जहां सुख विशेष की समस्त सामग्री और साधन उपलब्ध हैं उसी का नाम क्या है? बोलो, स्वर्ग। और जहां पर दुख विशेष की समस्त सामग्री और साधन उपलब्ध हैं उसी का नाम क्या है? बोलो, नरक। ये स्वर्ग बनाना भी हमारे हाथ में और नरक बनाना भी, बोलो, हमारे हाथ में। मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से जीवन को स्वर्ग बना ले और मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से अपने जीवन को, बोलो, नरक बना ले। ये प्रत्येक मनुष्य पर निर्भर करता है। इतनी सुंदर परिभाषा को अगर बताया तो किसने बताया? बोलो, महर्षि दयानंद ने बताया। नहीं तो हम भी कभी जिहादी बन करके तो कभी पाखंडी बन करके भटकते रहते अगर ऋषि दयानंद ये परिभाषा ना बताते। बहुत बड़ी कृपा महर्षि दयानंद की हम पर रही है।
इसलिए आओ आर्यों, एक बार ऋषि दयानंद का धन्यवाद कर देते हैं। तालियों को खोल भी देना और मेरे साथ मिलकर के बोल भी देना, और कोई कंजूसी मत करना तालियां खोलने में। क्या कहा कि सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताओ, अरे सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, अरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, ओ क्या थी अलग निशानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यों ऋषि की मेहरबानियां, 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 ऋषि की मेहरबानियां। गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, कि सारे जग से था न्यारा माँ की आँखों का तारा, सारे जग से था न्यारा माँ की आँखों का तारा। जियारा खेला जिससे मैं कहूँ किस किस से, कि उसकी क्या थी निगहबानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। अरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, अरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, ओ क्या थी अलग निशानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यों ऋषि की मेहरबानियां, 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 ऋषि की मेहरबानियां। उसने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणा धार। उसने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणा धार। मुसीबत आती पग पग पर, ऋषि ने नहीं मानी थी हार। मुसीबत आती पग पग पर, ऋषि ने नहीं मानी थी हार। निराली शान को लेकर, स्वाभिमान को लेकर, निराली शान को लेकर, स्वाभिमान को लेकर रे बन गया अलख जगानिया। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आर्यों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। हरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, अरे ब्रह्मचारी की उस
तपधारी की ओ क्या थी अलग निशानियाँ, सब पे जताऊं बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ। थी फोड़ी पाखंड की गगरी, जब पहुंचा काशी की नगरी, थी फोड़ी पाखंड की गगरी, जब पहुंचा काशी की नगरी, जहां पर पाप सब होते भुलाए वेदों की डगरी, जहां पर पाप सब होते भुलाए वेदों की डगरी रे दिलाई याद ऋषि ने फरियाद इसमें दिलाई याद ऋषि ने फरियाद इसमें करो वे दो की कदरदानियाँ, सब पे जताऊं बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ। ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, अरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की ओ क्या थी अलग निशानियाँ, सब पे जताऊं बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियाँ, 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 ऋषि की मेहरबानियाँ। ऋषि ने मेटा था अंधकार किया था सत्य का प्रचार, ऋषि ने मेटा था अंधकार किया था सत्य का प्रचार, न अंजलि होती दिल्ली में ऋषि जो करते न उद्धार, न अंजलि होती दिल्ली में ऋषि जो करते न उद्धार, जरा तुम हाथ खोल दो सब मिल के बोल दो, बोलो जी जरा हाथ खोल दो, सब मिल के बोल दो, हाँ 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 ये जरा हाथ खोल दो, सब मिल के बोल दो, ना होगी इसमें कोई हानियाँ, सब पे जताओ बड़े प्रेम से बताओ, जन जन को सुनाओ आरियों ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ, ऋषि की मेहरबानियाँ। अरे ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, अज ब्रह्मचारी की उस तपधारी की ओ क्या थी अलग निशानियाँ, सब पे जताऊं बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियाँ, 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 ऋषि की मेहरबानियाँ। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। अगर महर्षि दयानंद ना आते तो हमें ध्यान रखिएगा ये वास्तविक परिभाषाएं बताता कौन।
ऋषि दयानंद ने आकर के दुनिया के लोगों से कहा कि सुख विशेष की स्थिति का नाम ही स्वर्ग है, और अगर आप अपने घर के अंदर ये स्वर्ग विशेष की स्थिति बनाना चाहते हैं तो निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, उसके लिए कुछ न कुछ पुरुषार्थ, कुछ न कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। इसलिए ऋषि ने कहा स्वर्ग बनाओ। और कैसे बनाओ? तो शास्त्रकार कहता है सानंदम सदनम सुतांश सुधया कांता च प्रियलापनी इच्छा पूर्ति धनम चयोषितिरते स्वाज्या पराह सेवका। कुछ लक्षण बताए गए घर को स्वर्ग बनाने के, जिसमें सबसे पहला लक्षण बताया गया कि सानंदम, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आप एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक व्यवहार करिए, क्योंकि घर कहते किसको हैं? विचार करो, चिंतन करो। हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, बहुत महंगी महंगी सब चीजें उसमें ला करके लगा दी, उसकी अच्छी तरह से सजाया कर दी, बहुत अच्छी बढ़िया सी कंपनी की टाइल्स लगाई हमने, एक से एक सजाने का सामान हमने उस घर के अंदर लगवा दिया, इंटीरियर पूरा एकदम से डेकोरेटेड करा दिया, और हम सोचे कि ये घर है। तो ध्यान रखिएगा, ये साज सज्जा तो 5 स्टार 7 स्टार होटल में हमारे घरों से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है, ध्यान रखिएगा, पर उसको घर नहीं कहा जाता। आपको वहां पर हर एक सुविधा मिलेगी, आप जब बोलो चाय मिलेगी, जब बोलो कॉफी मिलेगी, जब बोलो पानी मिलेगा, जब बोलो ग्रीन टी मिलेगी, तुरंत। आप पैसे दो और वहां सुविधा पाओ। वहां सुविधा तो मिल सकती है, पर वहां पर सुख बोलो, जोर से बोलो। इसलिए मैं कई बार सुनती हूं, लोग अक्सर जब घूमने के लिए जाते हैं ना तो मन में बड़ा उत्साह होता है, हम घूमने जाएंगे घूमने जाएंगे, पर जब घूम करके घर पर आते हैं और पंखा चला करके, एसी चला करके सोफे पर बैठते हैं ना, तो जानते हो वाक्य क्या होता है? बोले दुनिया में चले जाओ कहीं भी, पर सुकून अपने सुकून अपने घर में ही मिलता है। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दो, जिस सुकून की बात की जा रही है, जिस सुख की बात की जा रही है, बोले वो घर में तो मिलेगा, लेकिन घर में भी कब मिलेगा? जब आपस में एक दूसरे में बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक व्यवहार होता हो, वो सुकून तब मिलेगा। अगर पति बाहर से परेशान होकर घर पर जा रहा है और वो जानता है जाते के साथ उसके चेहरे को उसकी पत्नी पढ़ लेगी, और पढ़ करके वैसा ही एक वातावरण उसे बना करके देगी कि जिस वातावरण में वो अपनी सारी परेशानियों तक को भी भूल जाएगा, तो निश्चित मनुष्य घर की तरफ दौड़ता है, क्योंकि वहां प्रेम है, स्नेह है। और यदि वही पत्नी कटाक्ष वाली हो, कटु बोलने वाली हो, तो ईमानदारी से कहना, वो घर की तरफ दौड़ेगा या घर से दौड़ेगा? बोलो, वो घर से दौड़ेगा। इसका मतलब फिर वो घर घर नहीं रह जाता। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, इसलिए कहा कि घर के अंदर जो भी सदस्य हैं वो आपस में सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तब जाकर के घर घर बनता है। और इस प्रेम पूर्वक व्यवहार की प्रणाली को कौन डालता है? तो कहा इस प्रणाली को पति और पत्नी दोनों मिलकर के अपनी गृहस्थी में डालते हैं। इसलिए महर्षि मनु ने लिखा, संतुष्टो भार्या भर्ता भत्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुलेत्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस घर के अंदर पति से पत्नी संतुष्ट होती है और पत्नी से पति संतुष्ट होता है, उस घर में कल्याण, उस घर में ध्रुव, उस घर में उन्नति अपने आप हो जाती है। इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा, जब भी किसी युवक और युवती का विवाह करना तो क्या मिलाना? संपत्ति नहीं मिलानी है, वहां पर मकान को नहीं मिलाना है, हवेली को नहीं मिलाना है, स्टैंडर्ड को नहीं मिलाना है, वहां पर क्या मिलाना है? गुण, कर्म, बोलो, स्वभाव मिलाने हैं।
ऋषि लिखते हैं गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के विवाह करना। और आप चिंतन करना माताओं बंधुओं, कितनी कठोर बात महर्षि दयानंद ने लिख दी कि अगर गुण कर्म स्वभाव न मिले तो चाहे आपके बच्चे जीवन भर कवारे बैठे रहें, लेकिन विपरीत गुण कर्म स्वभाव के उनका विवाह कदापि भी बोलो मत करना। आज गुण कर्म स्वभाव मिलाए जा रहे हैं क्या? आज तो कुंडलियां मिलाते हैं, कुंडलियां। और वो कुंडलियां भी कंप्यूटराइज होती हैं, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर पर जाकर के 3 और 6 को क्लिक किया तो वहां तो 36 के 36 गुण मिल गए। अब चाहे शादी के 1 महीने बाद ही तलाक हो जाए, लेकिन पोप जी ने 36 के 36 गुण मिला दिए थे, सो विवाह कर दो। और पता नहीं कैसी पोथी पत्री ये पढ़ते हैं कि कभी कभी बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत समझदार युवक और युवती होते हैं, लेकिन ये कोई भी दशा को खराब बता करके इनके इतने गुण नहीं मिले, इनकी कुंडली में राहु बैठा हुआ है, इनकी कुंडली में केतु बैठा हुआ है, तो ये विवाह चलेगा नहीं, है ना। तुड़वा देते हैं, छुड़वा देते हैं उन रिश्तों को। पर एक बार मेरी बात पर चिंतन करना, विचार करना। चलो हम अपने आप को हिंदू कहने वाले, आर्य तो नाम हम भूल ही गए, हम अपने आप को हिंदू कहने वाले जब कुंडलियां मिलवाने के लिए जाते हैं तो मैं आपसे पूछती हूं, मुस्लिम तो कुंडलियां मिलवा करके विवाह नहीं करते? आप चिंतन करो, उनके यहां भी तो गड़बड़ होनी चाहिए ना। वो तो नहीं देखते कि कौन मांगलिक और कौन अमांगलिक, वो तो इस बात को नहीं देखते ना, लेकिन उनके यहाँ भी रिश्ते चल रहे हैं। ईसाई इस बात को नहीं मानते, उनके यहाँ भी रिश्ते हो रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, है ना। जैनी बुद्धिस्ट इस बात को नहीं मानते, तो विवाह तो वहाँ भी हो रहे हैं। अगर कोई चीज हमारे लिए अपशगुन है तो वो दूसरों के लिए भी तो अपशगुन होनी चाहिए, और अगर वो दूसरों के लिए अपशगुन नहीं है तो वो हमारे और आपके लिए अपशगुन कहाँ से हो गई? जरा चिंतन करो, विचार करो। ये ग्रह, नक्षत्रीय, काल, समय, ये सब कुछ किसका बनाया हुआ है? बोलो, परमपिता परमात्मा का। और जब परमात्मा पवित्र है तो परमात्मा की बनाई गई कोई भी व्यवस्था अपवित्र कैसे हो सकती है? इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं जो जन्म के समय पत्री बनवाने जाते हैं ना, वो शुभ पत्री नहीं होती, वो शोक पत्री बन जाती है। क्यों बन जाती है? बालक का जन्म जैसे ही होगा तो 2-4 अच्छी बातें बताएंगे, बालक ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, लेकिन ये लेकिन जानते हो क्या है? बस यहीं से उनका बिजनेस शुरू होता है, लेकिन शब्द से ही। लेकिन इसकी कुंडली में एक दोष है, और जो बालक अभी परिवार में आया है, पूरा का पूरा परिवार खुशियां मना रहा है, केवल एक पाखंडी व्यक्ति के इतना कहते ही पूरा परिवार, बोल दो जरा, शोक में डूब जाता है। ऋषि दयानंद कहते वो शोक पत्री है, वहां से उनका बिजनेस शुरू होगा। अगर इस दिशा को ठीक करना है तो यही चीजें करनी पड़ेगी, इस दशा को ठीक करना है तो यही चीजें करनी पड़ेगी। आपने नाम सुना होगा, आर्य जगत के बहुत बड़े विद्वान थे पंडित बिहारी लाल शास्त्री जी, बरेली वाले। ओम प्रकाश वर्मा जी, यमुनानगर वाले, चड्ढा जी जानते होंगे। ये दोनों उपदेशक कानपुर की तरफ प्रचार करने के लिए चले गए। एक घर में भोजन कर रहे थे, एक कन्या इनको भोजन करा रही थी। पंडित बिहारी लाल शास्त्री जी ने भोजन करते समय उस लड़की से पूछा, बेटी आप आर्य समाज आती हो कि नहीं आती हो? सामान्य सा प्रश्न था। तो लड़की ने बड़े अहंकार में उत्तर दिया कि पंडित जी मैं आर्य समाज वार्य समाज नहीं आती, आई एम वेरी वेल एजुकेटेड, मैं MA हूं, पोस्ट ग्रेजुएट। पंडित जी ने कहा बेटी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई बात नहीं तुम जाओ। लड़की अंदर चली गई। पंडित जी ने कहा लाओ बेटी को बताई दें पढ़े लिखे का अर्थ क्या होता है। लड़की आई बाहर, भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते जब वो कुछ परोस रही थी तो उन्होंने कहा बेटी एक बात कहूं तुम्हें। लड़की ने सोचा हो सकता है कोई उपदेश देने का प्रयास करेंगे। लड़की कहती है बोलिए जल्दी, क्या बोलना है? पंडित बिहारीलाल शास्त्री जी ने कहा बेटी तेरे जो माथे की रेखाएं हैं ना, वो इतनी उज्जवल हैं कि मैं क्या बताऊं, सच में तो बहुत ही भाग्यशाली है।
जैसे ही पंडित जी के मुख से ये शब्द निकले कि तू बहुत भाग्यशाली है, लड़की तुरंत भोजन तो कराना गई भूल। पंडित जी की थाली रख दी एक तरफ और थाली रख करके एक तरफ कहती है, पंडित जी भोजन तो आप बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। माथा नहीं, मेरा हाथ देख करके बताओ जल्दी से क्या लिखा हुआ है मेरी तकदीर में, और प्लीज अच्छे से बताना सारा डिटेल में। आप बाद में भोजन करना, मैं खुद कराऊंगी आपको भोजन। तो पंडित बिहारी लाल शास्त्री जी ने हाथ की तरफ देखा और देख करके बोले कि बेटी एमए ही नहीं, विद्या तो तेरे भाग में इतनी है कि तू तो डीलिट, एमफिल, नेट, पीएचडी हर तरह की क्वालिफिकेशन को पाएगी। बहुत विद्या है तेरे भाग्य में। लड़की बड़ी खुश हुई और खुश होकर के बोली, पंडित जी और बताओ ना, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, कुछ और बताओ। पंडित जी ने कहा कि बेटी धन तो तेरे भाग्य में इतना है कि तुम जहां पैर रखोगी वहां धन के बोलो ढेर लग जाएंगे। लड़की बड़ी खुश, इसने कहा और बताइए। बोले बेटी और बताऊं, तेरी शादी भी देश में नहीं होगी। बोलो जरा कीर्तिनगर वालों। और विदेश का तो उस समय बड़ा क्रेज रहता था लोगों को। जैसे ये कहा कि तेरी शादी भी देश में नहीं विदेश में होगी, लड़की फूल के कुप्पा हो गई। और वो कहती है, पंडित जी बहुत अच्छी बात है और बताओ। बोले बेटी लेकिन, अब जो मैंने बताया था ना, लेकिन जहां से बिजनेस शुरू होता है, लेकिन तेरी कुंडली में एक दोष है। जो लड़की मुस्कुरा रही थी, बड़ी प्रसन्न थी, ये सुनते के साथ कि मेरी कुंडली में कोई दोष है, सारी प्रसन्नता चेहरे से गायब हो गई। पंडित जी दोष क्या है? बोले बेटी तेरी कुंडली में जहां राहु को होना चाहिए, बोलो जरा, वहां केतु बैठा हुआ है। और जहां केतु को होना चाहिए वहां, हाँ इतना ज्योतिष तो सब जानते हैं, जहां राहु को होना चाहिए वहां केतु बैठा हुआ है, और जहां केतु को होना चाहिए वहां राहु बैठा हुआ है। तो लड़की ने कहा इनको अपनी जगह पहुंचाने के लिए क्या करूं? पंडित जी ने जितने दिन उनको कानपुर में रहना था, बड़े नीतिबद्ध तरीके से बोले, देखो 2 पंडितों को इतने दिन तक, गर्मियों की बात थी, आम का सीजन था, बोले 2 पंडितों को इतने दिन तक आम का जूस पिला दो, राहु अपनी जगह। अब मुझे नहीं पता कि आम के जूस का और राहु केतु का कॉम्बिनेशन क्या है, वो तो निर्मल बाबा ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ों पर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बताते हैं वो। तो जैसे ही पंडित जी ने ये कहा तो लड़की ने सोचा, मैं पंडित जी कहाँ से ढूंढूंगी। लड़की ने कहा पंडित तो आप भी हैं और 2 ही हैं आप, तो आम का जूस तो आप भी पी लोगे, राहु केतु तो तब भी चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा बेटी हम जूस तो पी लेंगे, पर हम रोज रोज आपके घर तो नहीं आ सकते, हम तो प्रचार करने आए। तो लड़की क्या कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आर्य समाज में आऊंगी ना रोजाना, मैं वहीं आ जाया करूंगी जूस लेकर के। तो पता लगा लड़की रोजाना आर्य समाज में आती, जूस लाती, दोनों को पिलाती, बड़ी प्रसन्न। जिस दिन अंतिम दिन था उस दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ में लड़की जूस लाई, वस्त्र लाई, दक्षिणा लाई और लाकर के पंडित जी से कहा, पंडित जी पहले तो जूस पियो और फिर ये मेरी तरफ से वस्त्र हैं आप दोनों के लिए, मैंने माता पिता की सहमति से ये देना चाहा है आपको, मुझे अच्छा लगेगा आप यदि ये वस्त्र भी लोगे तो, और ये दक्षिणा भी है। अब मुझे जल्दी से बता दो, बस कंफर्म कर दो, राहु केतु गए कि नहीं गए? पंडित जी ने बोला आए कब थे, आए कब थे? लड़की ने कहा तो फिर ये क्या था? पंडित जी ने कहा बेटी सुन, अपने वस्त्र भी अपने पास रख, ये दक्षिणा भी अपने पास रख, और ये रहे तेरे 7 दिन के जूस के उतने पैसे। आर्य समाज का विद्वान, आर्य समाज का पंडित कभी किसी को ठगता नहीं है बेटी। तेरे पिताजी से हमने पहले ही बात कर ली थी, सारी सच्चाई उनको बता दी थी, राहु केतु कभी आए ही नहीं थे। इसने कहा तो दुनिया तो कहती है। बोले क्या कहती है? हाथ की लकीरों में आएंगे राहु केतु, हाथ की लकीरों में लिखा जाएगा तेरा भाग्य। लड़की ने कहा सारी दुनिया मानती है हाथ की लकीरों में। पंडित जी ने कहा अगर हाथ की लकीरों में ही भाग्य होता है और भाग्य से ही जीवन चलता है तो मुझे ये बता
कि हाथों की लकीरों पर यकीन रखने वालों, हाथों की लकीरों पर यकीन रखने वालों, तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। अरे जिनके हाथ कट जाते हैं क्या उनकी तकदीरें नहीं होती? तकदीर तो व्यक्ति के अपने कर्म से बनती है, पुरुषार्थ से बनती है। जैसा व्यक्ति का कर्म होगा, जैसा व्यक्ति का पुरुषार्थ होगा, वैसी ही उसकी बोल दो जरा तकदीर होगी। तूने उस दिन कहा था ना तू पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी होकर के तेरे मस्तिष्क में इतनी सी बात नहीं आई कि हाथ की लकीरों में तकदीर नहीं होती, तकदीर अपने कर्म से बनती है। अगर तू आर्य समाज में आती तो तू राहु केतु के चक्कर में आने वाली नहीं थी, तू कुंडली भाग्य दोष के चक्कर में आने वाली बोलो नहीं थी। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? अविद्या का नाश करना और विद्या की बोल दो जरा वृद्धि करना। आर्य समाज का तो मुख्य उद्देश्य ही यही है। तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जो कुंडली के चक्कर में अच्छे अच्छी रिश्तों को निकाल देते हैं, ये मांगलिक है, ये कह करके पता नहीं कितने लड़के और लड़कियों को प्रतीक्षा में लटका करके रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अंधविश्वास, ये पाखंड, ये चीजें जो हमें घोर अंधकार की तरफ लेकर के जाती है, ध्यान रखना। महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, जो इन कुंडलियों के चक्कर में, मांगलिक के चक्कर में पड़ेगा, वो ऐसी गहरी अंधकार की खाई में गिर जाता है जहां से निकलना बोल दो जरा मुश्किल हो जाता है। वो कभी विद्या के सुख को पा ही नहीं सकता, क्योंकि संसार के अंदर अविद्या ही दुखों की जननी है और विद्या साया विमुक्तये, विद्या ही सुखों की जननी है। इसलिए ऋषि क्या कहते हैं? युवक और युवती के गुण कर्म स्वभाव मिलाओ, कुल खानदान क्या है वो मिलाओ। जब रामायण का अध्ययन करते हैं तो श्री रामचंद्र जी और माता सीता का जिस समय विवाह होने लगा तो वहां ये नहीं कहा महर्षि वशिष्ठ ने कि लो ये राम की कुंडली है और इसे सीता के साथ मिला लो ना। कुंडली मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक सीधी सी योग्यता की बात है कि जो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके वाण छोड़ देगा वही सीता का वर्ण कर लेगा। योग्यता की बात है वहां पर, है ना। उसी योग्यता का परिचय जब श्री रामचंद्र जी दे रहे हैं और दोनों का विवाह होना निश्चित हो गया है, महाराज दशरथ बारात लेकर के आ चुके हैं, जब दोनों कुल बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा, महाराज दशरथ के कुल पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ जी और जनक जी के कुल पुरोहित थे स्वामी शतानंद जी महाराज। और दोनों बैठ कर के आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? कुंडलियां नहीं मिला रहे, क्या मिला रहे हैं? श्री रामचंद्र जी की वहां पर लगभग 32-33 पीढ़ियों का वर्णन किया जा रहा है, महर्षि मनु से लेकर के और महाराज दशरथ तक की ये कुल कैसा रहा है, कितने महान लोग इस कुल में पैदा हुए हैं। और जब कहते हैं महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ की 33 पीढ़ियों का वर्णन किया तो उधर स्वामी शतानंद जी ने भी खड़े होकर के महाराज जनक की 22 पीढ़ियों का वर्णन किया है। इसका मतलब कुल खानदान के गुण वहां पर गिनाए जा रहे हैं। इसलिए पहले के समय में जब विवाह करते थे तो ज्यादातर क्या देखा जाता था? ये परिवार कैसा है, ये खानदान कैसा है। और अगर किसी ने कह दिया ना कि आंख बंद करके रिश्ता कर दो तो रिश्ते आंख बंद करके ही हो जाते थे। जीवन भर उन रिश्तों में कोई भी परेशानी बोलो नहीं आती थी। आपस में वो दिखावटी प्रेम में नहीं रहते थे, वो वास्तविक प्रेम में रहते थे। उनके उस प्रेम के अंदर अश्लीलता नहीं थी, उस प्रेम के अंदर गंदगी नहीं थी, उस प्रेम के अंदर कोई छल नहीं था, वो निश्चल था। उसमें प्रिय दर्शन था, प्रदर्शन नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसलिए जब विपत्ति की घड़ी आती है तो माता सीता क्या कहती है? मैं आपके साथ चलूंगी। कहां? बोलो, वन में चलूंगी, मैं आपके साथ वन में चलूंगी। सुख हो दुख हो कोई भी परिस्थिति हो, अपने पति का साथ मत छोड़ना। ये संस्कार मुझे मेरी माता से मिले हैं, उन्होंने मुझे ये शब्द कहे थे। सो विपत्ति के समय में मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी।
और कहते रामचंद्र जी ने वहां पर सीता जी से कहा था, अगर तुम मेरे साथ वन में चलोगी तो वहां नाना प्रकार के कष्ट होंगे। बोले कोई बात नहीं। वहां पर बहुत हिंसक प्राणी होंगे। बोले कोई बात नहीं। वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगी। बोले कोई बात नहीं, आपके साथ तो वो वन भी मेरे लिए स्वर्ग की भांति होगा। मैं वहां पर वही आनंद पाऊंगी जो आनंद मैं यहां पर रह करके पाती हूं। यह है प्रेम की परिभाषा। आज बुरा मत मानिएगा, ये तो पहले से ही निश्चय कर लिया जाता है कि दोनों को रहना कहाँ है, और उसके बावजूद भी अगर एक जगह परिवार में कंबाइंड रहना पड़ जाए, और मैं कहती हूँ ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कमी अगर लड़की को लग जाए तो तुरंत ससुराल में किसी को बताने की बजाय सीधा फोन कहाँ पहुंच जाता है, बोलो, मायके में पहुंच जाता है। और जिसका फोन सीधा मायके में पहुंचता है माँ के पास में, तो एक समय तो था माताएं संस्कार दे करके भेजा करती थी बेटियों को। आज संस्कार तो दे या न दे, पर कार जरूर दे देते हैं, और कार में बैठा करके ये भी बोल देते हैं किसी की सुनना मत। अगर कोई एक सुनाए तो क्या बात है, ट्रेनिंग सबने ले रखी है, तुरंत निकला है ना। 4 सुनाना, और बोले 4 पर भी बात ना बने तो बोले घर चले आना, फिर हम देख लेंगे, आई विल सी यू इन द कोर्ट, हम उनको कोर्ट में देख लेंगे। हमारे मध्य में हमारे मंत्री जी हैं, वकील हैं, वो ऐसे बहुत लोग आते होंगे उनके पास में, है ना। देखना है इन लोगों को। आप चिंतन करना, जहां एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बात हो, जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो, और जहां अच्छाइयों की तरफ ध्यान न ले जा करके छोटी छोटी कमियों की तरफ ध्यान को लेकर के जाया जाता हो, उस घर के अंदर फिर प्यार कैसे होगा, उस घर के अंदर स्नेह का वातावरण कैसे बनेगा। और जब वहां आपस में उनका ऐसा वातावरण नहीं बना, तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को वो कैसे बता पाएंगे कि वास्तविक प्रेम की परिभाषा क्या है। इसलिए एक समय था जब घर छोटे होते थे पर रहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, फिर भी आराम से रहते थे क्योंकि उनके दिल बड़े थे। आज घर बड़े हो गए पर रहने वालों की संख्या, बोलो, कम है। हर किसी को अपना स्पेस चाहिए, हर किसी को अपनी प्राइवेसी चाहिए। कोई डिस्टरबेंस किसी का लाइफ में नहीं चाहते, और जब ये डिस्टरबेंस कोई लाइफ में नहीं चाहते तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में पता लगा जा रहे हैं डॉक्टर के पास में और 1-1 घंटे बैठ करके काउंसलिंग कर रहे हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरा खाने में मन नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ये हो चुका है, मेरा रोने का दिल करता है। क्यों? फिर लोनलीनेस फील हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले 5-5 भाइयों का परिवार एक जगह रह गया, उनको तनाव नहीं हुआ। आज केवल पति पत्नी और बच्चों को, है ना, 1-2 बच्चे, ये 4 रह रहे हैं, और फिर भी दोनों के दोनों डिप्रेशन के मरीज, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं, कोई बातों को सुनने वाला नहीं है। ध्यान रखना। और दिखावटी दुनिया के साथ कब तक जियोगे आप? एक समय तो आता है जब व्हाट्सएप से भी मन भरता है, इंस्टाग्राम से भी मन भरता है, फेसबुक से भी मन भरता है, टीवी से भी मन भरता है, इधर उधर की, ध्यान रखना, ढकोचलेबाजी से भी मन भरता है, दिखावट से भी मन भरता है। और तब व्यक्ति को लगता है कहीं ऐसी जगह जाकर के जीऊं, बस जो मैं हूं वही बन करके रहूं, फिर मन करता है। इसलिए ध्यान रखना, आज व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा रहा है क्योंकि आपस में वो प्रेम भाव जो था वो समाप्त हो गया। एक दूसरे की बात को सुनना, एक दूसरे की बात को समझने की भावना रह ही नहीं गई। और जब ये भावना थी तो क्या था, कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि तब वास्तव में स्वर्ग था कि जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है।
जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। शील और ले जा जिन देवियों का गहना है, शील और ले जा जिन देवियों का गहना, इस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई गहना, इस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई गहना। क्या काजल क्या पायल, क्या काजल क्या पायल, फीके हैं मोती हार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में पाप छल से आते ना हो कमाए, जिस घर में पाप छल से आते ना हो कमाए, विष के समान समझे जो संपदा पराए, विष के समान समझे जो संपदा पराए। श्रेष्ठ तन हो स्वस्थ मन हो, श्रेष्ठ तन हो स्वस्थ मन हो, बहती हो सुख की धार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में यज्ञ पांचों करते हो सारे मिलके, जिस घर में यज्ञ पांचों करते हो सारे मिलके, आपस में रहते हो सब फूलों के वाते खिलके, आपस में रहते हो सब फूलों की भांति खिलके। चित्त हर से प्रेम पर से, चित्त हर से प्रेम पर से, आए ना कोई विकार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि 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 वो घर कितना सुंदर
बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। की जय। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है। घर को घर बनाने में एक पति की और पति के साथ साथ पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर ये दोनों आपस में अपने विचारों को मिलाकर के चलते हैं तो निस्संदेह घर का वातावरण बड़ा पवित्र बनता है। और इन दोनों को ये नहीं कहना है कि ये करो, ये जो चाहते हैं करवाना अपनी अगली पीढ़ी से, बस उसे करके दिखा दे। अगली पीढ़ी उस चीज को अपने आप पकड़ लेगी। अगर कोई मां चाहती है कि मेरे बेटे या बेटी मेरा कहना माने, अगर कोई पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करें, उसके अनुसार चलें, तो आपके ऊपर भी जो घर में बड़े बैठे हुए हैं, आपको भी उनको वही मान सम्मान देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए घर के अंदर स्वर्ग बनाने की दूसरी जो बात कही गई, वो क्या कही गई? जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, असल में वो साधारण नहीं है। क्या है वो? ऋषि दयानंद ने कहा वो देवता है। और ऋषि दयानंद अपनी बात नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा है। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये 5 प्रकार के देवता हैं। वो पंचायतन पूजा कराई जाती है ना, फलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पात्रम समर्पयामि, वस्त्र समर्पयामि, सब कुछ चढ़वा लेते हैं आड़ी टेढ़ी चौकी बना करके। बोले हाथ जोड़ लो, देवता आ रहे हैं और जो हम कहें वो चढ़ा दो। अब ये चढ़वा रहे एक एक करके, ये भी समर्पित, ये भी समर्पित, ये भी समर्पित। यजमान बैठा हुआ बेचारा हाथ जोड़ जोड़ के बार चढ़ा रहा है, बार बार चढ़ा रहा है, जय हो जय हो जय हो। अब बाद में जब सब कुछ चौकी के ऊपर चढ़वा लिया तो फिर यजमान से कहते हैं हाथ जोड़ो, कुछ पंक्तियां बोलेंगे और कहेंगे कि देवता चले गए, अब आंखें खोल लो। आज तक किसी यजमान ने पूछा पलट करके कि जब देवता चले गए तो ये सारा सामान यहाँ क्यों छोड़ गए, ये लेके क्यों नहीं गए? वो सारा सामान कहाँ जा रहा है उनके? बोलो, झोले में। तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? पंचायतन पूजा ये नहीं कि तुम बर्तन चढ़ा दो 5 प्रकार के और तुम वस्त्र चढ़ा दो 5 प्रकार के और तुम फल चढ़ा दो। पंचायतन पूजा क्या है? मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये 5 देवता, तुम इनकी पूजा करो। अच्छा आप बताना, एक है मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्ति और एक है परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति। ईमानदारी से, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्ति है वो खाती नहीं, पर फिर भी उसको, जोर से बोलो, और जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूर्ति है वो खाती है पर उसको खिलाते नहीं। वो पहनती नहीं पर उसको पहना रहे हैं, और जो पहनते हैं उनको नहीं पहना रहे। वो सोती नहीं पर सुला रहे हैं, वो जगती नहीं पर जगा रहे हैं, वो नहाती नहीं पर नहला रहे हैं, वो हंसती नहीं पर हंसा रहे हैं, वो बोलती नहीं पर अपनी सुना रहे हैं। और जो बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, हिलते हैं, हंसते हैं, उन्हें कहते हैं अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। या तो आप अकेले रहो या आप वृद्धाश्रम का रास्ता तलाश करो, नहीं तो फिर आप जानो और आपका काम जाने। इसीलिए जिस देश के अंदर कभी परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों का सम्मान होता था, इतना सम्मान होता था कि पिता ने कहा नहीं पर पुत्र ने 14 वर्ष के लिए वनों की राह पकड़ ली। पिता कह रहा है मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दो, और पुत्र कह रहा है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं वेद की बात मानूंगा, इसलिए वेद की बात मान करके मैं व्रतों का पालन करूंगा। तो आप अपना कर्तव्य निभाए, अपना वचन निभाए, मैं अपना वचन निभाता हूं पिताश्री। और छोटी छोटी बातों पर इतनी व्यथित होना आपको शोभा नहीं देता।
ऐसा व्यवहार करने वाले श्री रामचंद्र जी का चित्र हर घर में होना चाहिए, उनकी मूर्ति हर घर में लगाओ। मैं कहती हूँ कोई आर्य समाजी मना नहीं करेगा, क्योंकि खुद आर्य समाजी के घर में होना चाहिए वो चित्र। आज तक किसी आर्य समाजी व्यक्ति ने किसी मूर्ति का खंडन नहीं किया, तोड़ी नहीं कोई मूर्ति, अपमानित नहीं किया। हाँ, जो लोग अपमानित कर रहे थे मंदिरों को, वहां पर जाकर के आर्य समाज के लोगों ने कुर्बानियां जरूर दी हैं, बचाई हैं, रक्षा की है मंदिरों की। ये भ्रम तो वैसे ही पाल लिया लोगों ने। आर्य समाज तो कहता है आप राम का चित्र अपने घर में लगाओ, आप कृष्ण का चित्र अपने घर में लगाओ, पर वो चित्र जो चरित्र की शिक्षा दे रहा है वो भी तो लो। अगर राम का चित्र आपके घर में लगा हुआ है किसी कोने में, और उस घर के अंदर अगर माता पिता का तिरस्कार होता है, तो फिर उस चित्र के लगाने का कोई भी लाभ बोलो नहीं है। फिर आपके मंदिर में जाने का कोई लाभ नहीं है। लाभ कब है? लाभ तब है जब श्री राम का चित्र हमारे घर में लगा हो और हमारे माता पिता हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, वो बार बार परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हो कि जैसी संतान हमें मिली है प्रभु, ऐसी संतान बोल दो जरा सबको देना, तब तो जय जयकार करना अच्छा लगता है। पर विडंबना ये है कि घर के अंदर पता लगा माँ तड़फ रही है। किस लिए तड़फ रही है? बेटे के पास फोन करती है, बेटे बहुत अकेलापन फील होता है, अब मन नहीं लगता घर में। ये जो मुंबई के अंदर में इस अंधेरी में रह रही हूं, अंधेरी माने कौन सी अंधेरी? जो जगह है मुंबई की, बिल्कुल एक पॉर्स एरिया है, मैं इसमें रह रही हूं, इस इतने करोड़ के फ्लैट में मैं रह रही हूं। मैं चाहती हूं कि तुम आ जाओ एक बार भारत, या तो मुझे लेकर के चले जाओ, और अगर मुझे लेकर के जाने में शर्म आती है तो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ देना, इस प्रॉपर्टी को बेच लेना, कोई कब्जा ना कर ले, बस इतना चाहती हूं। अच्छा, जाते जाते भी चिंता किसकी है? बेटे की। प्रॉपर्टी उसे मिल जाए, कोई और कब्जा ना कर ले। अब बेटे ने ये कहकर के फोन रख दिया, आऊंगा, आना तो बहुत दूर की बात है, 7 महीने तक फोन करके ये भी जो बेटा नहीं पूछ रहा कि माँ तुम कैसी हो। आप सोचो क्या स्थिति होगी। परमात्मा की बनाई हुई इस मां रूपी मूर्ति का इतना अपमान, और 7 महीने के बाद जब फोन कर रहा है तो फोन उठ नहीं रहा। अड़ोसी पड़ोसी को बात करने पर पता लगा तो किसी ने कोई खबर नहीं दी। अब वो दौड़ा दौड़ा आया, और जब दौड़ा दौड़ा आया और आकर के फ्लैट का दरवाजा खुलवाना चाहता है तो दरवाजा खुल नहीं रहा। पुलिस को बुलवा करके दरवाजा तोड़ा गया। तो जो दृश्य मुंबई के अंदर उस आशा साहनी नाम की महिला का पूरी दुनिया ने देखा, वो सबकी रूह को कपा देने वाला दृश्य था। जब बेड पर जाकर के देखा तो आशा साहनी नहीं थी, उसका कंकाल वहां पर पड़ा हुआ था। कीड़े उसके शरीर को नोच नोच करके खा गए थे। आप सोचो, विचार करो आप, जिसका बेटा अमेरिका में डॉलर छापने का काम कर रहा हो और जो इतनी धनाढ्य महिला रही हो, उसके शरीर को कीड़े खा रहे हैं। सारी दुनिया ने देखा। अब आप चिंतन करना, जिस बेटे को इतने अरमानों से उस माँ ने जन्म दिया होगा, जिस बेटे को बड़ा करते समय उस माँ के कितने अरमान उस बेटे के साथ जुड़े होंगे, जिस माँ ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उस बेटे पर अपना लाड़ प्यार दुलार सब कुछ वारा होगा, आज उस बेटे के पास में अंतिम समय में माँ के लिए इतना भी सहारा नहीं बचा। इसलिए कहते हैं कि बचपन में बच्चे लड़ते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, इसे गोद में क्यों उठा लिया, मुझे उठाओ, उसको उठा लिया तो इसे क्यों उठाया, मुझे उठाओ। बचपन में लड़ रहे हैं, पर बचपन आते आते बड़ी उम्र होते होते फिर क्या कहते हैं, भैया माँ तेरी है, तू ही रख ले। क्यों है ये चीजें? क्या इसमें माता पिता की कोई गलती नहीं? ध्यान रखना, अगर नस्ल अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है, अगर नस्ल अच्छी नहीं है तो फसल भी अच्छी नहीं है।
अगर बच्चों के अंदर ये चीजें आ रही हैं कि उन्हें इतना भी ख्याल नहीं आता, और एक बात और कह दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि वृद्धा आश्रम के अंदर जो माता पिता आंसू बहाते हैं वो रिक्शा चलाने वालों के, मजदूरों के माँ बाप नहीं है, वो गरीबों के माँ बाप नहीं है, वो जितने ज्यादा वेल एजुकेटेड, हाईली वेल एजुकेटेड लोग, उनके माँ बाप वहां पर आंसू बहा रहे हैं। और किस प्रकार से बहा रहे हैं कि याद तुझे अब माता की आती तो होगी। कब? जीते जी नहीं, माँ के जाने के बाद। जो अब तक लिखता था ना स्टेटस पर, माई वाइफ माई लाइफ, ये नहीं लिखता माई मदर माई लाइफ, माई फादर माई लाइफ। याद तो आती होगी, पर कब? कि याद तुझे अब माता की आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी। जिसने जन्म दिया था तुझको उसको भूल गया, उसको भूल गया, जिसने जन्म दिया था तुझको उसको भूल गया, उसको भूल गया, पत्नी और बच्चों के बीच में हो मशगूल गया, हो मशगूल गया, पत्नी और बच्चों के बीच में हो मशगूल गया, हो मशगूल गया, जिसने जन्म दिया था तुझको उसको भूल गया, उसको भूल गया, पत्नी और बच्चों के बीच में हो मशगूल गया, हो मशगूल गया, पास नहीं जाता तो वो बुलाती तो होगी, पास नहीं जाता तो वो बुलाती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, याद तुझे अब माता की आती तो होगी। जिसने तेरी खातिर अपना तन मनवारा था, तन मनवारा था, जिसने तेरी खातिर अपना तन मनवारा था, तन मनवारा था, उसका केवल दुनिया में एक तू ही सहारा था, तू ही सहारा था, उसका केवल दुनिया में एक तू ही सहारा था, तू ही सहारा था,
पर वो घबराती तो होगी, आज अकेली घर पर वो घबराती तो होगी। बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी। याद तुझे अब माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी। याद तुझे अब माता की आती तो होगी। बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी। सूरज नहीं दिखाई दे तो उससे सांझ भली, उससे सांझ भली। सूरज नहीं दिखाई दे तो उससे सांझ भली, उससे सांझ भली। जन्म दिया तुझ माँ पापी को उससे बांझ भली, उससे बांझ भली। जन्म दिया तुझ माँ पापी को उससे बांझ भली, उससे बांझ भली। सूरज नहीं दिखाई दे तो उससे सांझ भली, उससे सांझ भली। जन्म दिया तुझ माँ पापी को उससे बांझ भली, उससे बांझ भली। रुहेल सिंह पैदा करके पछताती तो होगी, रुहेल सिंह पैदा करके पछताती तो होगी। बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी। याद तुझे अब माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी, आती तो होगी, आती तो होगी, आती तो होगी, आती तो। याद तुझे अब माता की आती तो होगी, और बातें उनकी मन में कभी आती तो होगी। जिसको नहीं देखा हमने कभी, न जाने वो मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। वास्तव में वो देवी है, वो पिता देवता है। और जिस संतान को ये बात समझ में आ गई और जिसने अपने हृदय को निश्चित उनके हृदय के साथ जोड़ करके उनके प्रति एक सेवा और समर्पण का भाव रखना शुरू कर दिया, मैं कहती हूँ उसे कोई चढ़ाई चढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग खुद चल कर के उसके घर में आता है, देवी देवताओं की कृपा खुद वहाँ पर बरसती है। पर दुख यही है कि अपनी बनाई हुई मूर्तियों का खूब सम्मान और परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों का खूब अपमान। अगर सम्मान करना है तो दोनों का करो, अपनी बनाई हुई का भी करो और बोल दो जरा परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों का भी करो। खिलाओ तो खाती हैं, सुलाओ तो सोती है, पहनाओ तो पहनती हैं, जगाओ तो जागती हैं, पैर दबाओ तो दबाती हैं, और फिर सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद भी देती है, सदा सुखी रहो। 14 किलोमीटर वैष्णो देवी की चढ़ाई करके गए और जैसे ही माँ के सामने आए तो धक्का मार के पिछले वाले ने कहा चल 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 चल, और भी लाइन में है। आशीर्वाद मिलना तो दूर, ठीक से देखा तक नहीं। 14 किलोमीटर क्या लेने आया था भाई? बोले दर्शन करने आया था। करे कहाँ तूने?
मुश्किल से तुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, और 1 मिनट में भी हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके और फट 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 जो कहना था बस। लेकिन ध्यान रखना, उस माँ के पास बैठ जाना। 14 किलोमीटर की चढ़ने की बात नहीं, बस उसके चरणों में बैठ जाना, तसल्ली से आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि श्राद्ध क्या है? मरने के पश्चात आप जो करो वो श्राद्ध नहीं है। आप जीते जी श्रद्धा से जो उनकी आत्मा को तृप्त करते हो, जो उनके लिए श्रद्धा से करते हो, वही श्राद्ध है और वही तर्पण है। इसी से आप तर जाते हो। ये नहीं कि जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता को मुक्केलात और मरे पिता को दाल और भात। मैंने राजस्थान के अंदर एक परंपरा मेरे सुनने में आई कि जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है तब तक तो जो व्यवहार जिसका है वो करते ही हैं, पर जब वो व्यक्ति मर जाता है ना, और मान लीजिए उनकी अस्थियां लेकर के जा रहे हैं, तो जानते हो जब घर से निकलेंगे तो क्या कहते हैं? अस्थियों के कलश को लेकर के आइए सा, मतलब अब आने वाला दिख नहीं रहा है, वो तो चला गया, और ये क्या कह रहे हैं घर से निकलते समय? आइए सा। फिर जब गाड़ी में खुद बैठेंगे तो बराबर की सीट खाली है, पर फिर भी क्या कहेंगे? पधारिए सा। और बोले अगर कहीं चाय पीने के लिए बीच में रुकना पड़ जाए, खुद उतरेंगे गाड़ी से, तो क्या कहेंगे? उतरिए सा, चाय पीजिए सा। फिर कहेंगे बैठिए सा, मतलब वो बैठिए सा और उठिए सा और पीजिए सा वो मरने के बाद कर रहे हैं। अगर करना है तो कब करना है? ऋषि दयानंद कहते हैं जीते जी करना है। और यही है चेतन देवताओं की सच्ची पूजा, जिसका आर्य समाज विरोध नहीं करता, अपितु सबसे ज्यादा बताता है खूब करो। उन्हें मत खिलाओ जो नहीं खा रहे, उन्हें खिलाओ जो सच में खा रहे हैं। आर्य समाज इस बात पर बल देता है कि उनकी पूजा करो। अब आप खुद विचार करना, खुद चिंतन करना, हम दूध ले जाकर के कहीं पर चढ़ा दें और वो नाली से बहता हुआ चला जाए, ये दूध का सम्मान नहीं है, ये दूध का अपमान है। अगर सम्मान करना है तो किसी को पीने को दे दिया जाए। आर्य समाज बस इतनी बात कहता है जिसमें एक लॉजिक है, और शायद उस लॉजिक को हर एक समझदार व्यक्ति स्वीकार करेगा। इसलिए भारत के कई मंदिरों में आज बाहरी लिखने लगे कि कृपया मूर्ति पर कोई भी खाने का पदार्थ न डालें। वो समझने लगे, ये समझदारी का लक्षण है। तो निवेदन कर रही थी, अगर घर के अंदर स्वर्ग को स्थापित करना है तो क्या करो? बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। चाहते क्या हैं आप? थोड़ी देर बैठ के उनकी बात सुन लो, इतना ही तो चाहते हैं, इतना ही तो चाहते हैं। वो वृक्ष हैं आपके घर के, जिनकी छत्र छाया में आप हर प्रकार की धूप, हर प्रकार के आंधी तूफान से बचे रहोगे। सदा वो भी नहीं रहेंगे और सदा आप भी नहीं रहोगे। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाए। और कैसे सम्मान किया जाए? मैं कलकत्ता के अंदर जाती हूँ, वहाँ पर एक नरेश अग्रवाल जी हैं हमारे जानने वाले। उनके घर पर मैं थी, आचार्य धर्मवीर जी तब जीवित थे, हम सब लोग गए भोजन पर, उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने हमसे क्या कहा? मैं आपको भोजन कराऊंगा, पर क्षमा करना, हमारे घर में सबसे पहली जो थाली निकलती है वो हमारी माँ की निकलती है। पहले मैं माँ को भोजन खुद बैठ करके अपने सामने कराता हूँ, फिर मैं से सम्मान आपको भोजन कराऊंगा। आचार्य धर्मवीर जी ने कहा, ये बुरा मानने वाली बात थोड़ी ना, ये तो अच्छा मानने वाली बात है। ये तो अच्छा मानने वाली बात है कि जैसे भोजन बनता है तो सबसे पहले लोग भोग किसको लगाते हैं? जोर से बोलो, देवी देवताओं को। कोई भी त्योहार होगा, कोई भी व्रत होगा तो क्या कहेंगे? देवी देवताओं का भोजन निकाल दो। यही तो होता है ना। और वो व्यक्ति जो आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसके घर में पहली थाली किसकी निकल रही है? सच्ची देवी की निकल रही है। शिक्षा लेने वाली बात है। चंडीगढ़ में एक भ्राता जी मुझे मिल गए, मेरे परिचित थे। जब बातें होने लगी तो मैंने बातों बातों में उनसे कहा, अच्छा आप चंडीगढ़ में ही रह रहे हैं? बोले हाँ। मैंने कहा माता पिता भी आपके साथ रहते हैं क्या? तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बहन जी मेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात कि मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकूं?
अभी तो मैं इतना निपट पागल हूं, अभी तो मेरी केवल इतनी ही सामर्थ्य है कि मैं अपने माता पिता के साथ में रहता हूं, वो मेरे साथ में नहीं रहते। बात एक ही थी, पर कहने वाले की श्रद्धा, उसका समर्पण दिखाई दे रहा था। एक अहंकार से घमंड में चूर होकर के बताता है मेरे साथ रहते हैं मेरे माँ बाप भी, और एक वो है जो विनम्रता से कह रहा है मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूं, वो मेरे साथ नहीं रहते हैं। कितना अंतर होता है। तो कहा घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो बड़ों को सम्मान देना शुरू करें, और जब ये बड़ों और छोटों का, ये बीच वालों का अंतर एक जगह मिल गया, तो जो तीसरी पीढ़ी है बच्चों के रूप में, अब उनको आप ये मत कहो कि तुम्हें करना क्या है। वो देख रहे हैं हमारी मम्मी सुबह उठ के हमारे दादा दादी के पैर छूती है, हमारे पिताजी सुबह उठते के साथ सबसे पहले माता पिता के पैर छूते हैं, तो बच्चों पर असर क्या गया। इसका मतलब सुबह उठ करके हमें भी यही काम, बोलो, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप बस कर रहे हो तो वो आपको देख करके सीख जाएंगे। अगर आपके बच्चे देख रहे हैं कि हमारी माता पिता ने हमारे दादा दादी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, किसी बात पर वो उनसे बहस नहीं करते, वो इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलते कि बड़ों को लगे कि हमें डांट रहे हैं, तो बच्चे उसको देख करके तुरंत इस बात को सीख जाएंगे कि हमें भी अपने बड़ों से ऊंची आवाज में बात, जोर से बोलो, नहीं करनी है, नहीं करनी है। अगर वास्तव में चाहते हैं कि युवा पीढ़ी के अंदर अपने परिवार के प्रति वो आकर्षण का भाव पैदा हो, अपने माता पिता के प्रति वो प्रेम का भाव पैदा हो, तो निश्चित कहीं ना कहीं ये चीजें लानी पड़ेगी। गुड़गांव के अंदर ही मेरी सहेली है श्रद्धा आर्या, वो दुबई में रहती थी पहले। 8 वर्ष वो और उनके पति दुबई में रहे, बहुत अच्छा कार्य उनका वहां पर चल रहा था, बहुत अच्छा। पर 8 वर्ष के बाद जब पता लगा बच्चे हुए, तो ये मन में विचार आया अगर आज हम अपने माँ बाप से दूर हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो कल को ये बच्चे भी कहीं ना कहीं हमें छोड़ के ऐसे ही उड़ेंगे। एक काम करो, धन कम कमा लेंगे, कम साधन संपत्ति जुटा लेंगे, पर अपने देश में चलो, क्योंकि यहाँ पैसा तो है पर संस्कार और विचार नहीं है। वो कहाँ मिलेंगे? उस देश में मिलेंगे। वो पता लगा अपने इतने अच्छे लाइफस्टाइल को छोड़ करके आ गए, अभी गुड़गांव में रहते अपने माता पिता के साथ में। किस उद्देश्य को लेकर के आए? आज जैसा माहौल हम बना देंगे, कल को हमारे बच्चे भी उसी माहौल का पालन, बोलो, करेंगे। इसका मतलब शुरुआत वहीं से हो रही है जब बच्चे छोटे हैं। लेकिन अधिकांशतः माता पिता को ये चीज़ें कब समझ में आती है? जब बच्चे बड़े हो जाते, तब सोचते इनको मोड़ा जाए। अब वो मुड़ने वाले नहीं हैं, अब तो वो आपको ही मोड़ देंगे और आपकी ही कमर तोड़ देंगे। ना वो मुड़ने वाले हैं ना वो समझने वाले हैं। अगर मुड़ेंगे तो पहले से ही मुड़ेंगे। तो कहा, जो भी आप अपनी पीढ़ी से चाहते हो, अपने बच्चों को वही चीज़ें करके दिखा दो, वो तुरंत उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, वो तुरंत उन चीज़ों को मानेंगे। इसलिए पता लगा कई बार बच्चों को दोष दिया जाता है कि बच्चे आजकल किसी की सुनते नहीं। तो मैं एक बात पूछा करती हूँ, आपने सुनाने के काम किए कि नहीं किए? गलत तो नहीं है ना मेरी बात? आपने सुनाने के काम अगर किए होंगे तो बच्चे जरूर सुनेंगे। और मुझे माफ कीजिएगा, अगर आपने सुनाने के काम नहीं किए तो निश्चित तौर पर फिर बच्चे नहीं सुनेंगे, क्योंकि बच्चों के भी प्रश्न हैं। और क्या प्रश्न है? कि कैसे हम बन जाएं। माँ बाप कह रहे हैं बनो 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 बनो, पर कैसे बने? भैया विसिल कम करो इसकी, ढोलक पे भी आ रही है और इस माइक पे भी आ रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कि कैसे हम बन जाएं, गुल बन कर मुस्काएं, कि कैसे हम बन जाएं, गुल बन कर मुस्काएं, चारों तरफ चमन से निकले, चारों तरफ चमन से निकले, जब जहरीली हवाएं,
कैसे हम बन जाए, गुल बन कर मुस्काए, कैसे हम बन जाए, गुल बन कर मुस्काए। चारों तरफ चमन से निकले, चारों तरफ चमन से निकले, जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाए, गुल बन कर मुस्काए, कैसे हम बन जाए, गुल बन कर मुस्काए। और एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है बच्चा। पहला दोष है माता का, जो हमको नहीं जगाती है। पहला दोष है माता का, जो हमको नहीं जगाती है। समझे प्यार सुलाने में, वो हमको बहुत सुलाती है। छोटा बच्चा जब होता है तो कभी नोटिस किया हो आप लोगों ने, 4 बजे से लेकर के उठ जाता है वो छोटा सा बच्चा, है ना। ठीक 4 बजे उठ जाएगा, पर माँ क्या करेगी, थपकी दे के सो जा सो जा सो जा, तुरंत सुला देती है उसको दूध पिला करके। इसलिए क्या कहा, पहला दोष है माता का, जो हमको नहीं जगाती है। पहला दोष है माता का, जो हमको नहीं जगाती है। समझे प्यार सुलाने में, वो हमको बहुत सुलाती है। सोते समय भूतों की वो हमको बात बताती है। फिर कैसे शेर बने दिल कमजोर बनाती है। फिर कैसे हम शेर बने दिल कमजोर बना, दिल कमजोर बनाती है। क्यों ना भागे रण से हम जब, क्यों ना भागे रण से हम जब, लाश पड़ी वहाँ पाए। कैसे हम बन जाए, गुल बन कर मुस्काए। कैसे हम बन जाए, गुल बन कर मुस्काए। चारों तरफ चमन से उतरे, चारों तरफ चमन से उतरे, जब जहरीली हवाएं। कैसे हम बन जाए, गुल बन कर मुस्काए। कैसे हम बन जाए, गुल बन कर मुस्काए। दूजा दोष पिता का है, ना अच्छी बात बताते हैं। दूजा दोष पिता का है, ना अच्छी बात बताते हैं। बीड़ी सिगरेट शराब पीकर पास हमारे आते हैं। मम्मी के संग झगड़ा करके हमको खूब दिखाते हैं। हम तो कहें या ना कहें, मन में बहुत घबराते हैं, मन में बहुत घबराते हैं। देख देख इनके कारनामे, देख देख इनके कारनामे, क्यों ना हम शर्माए। कैसे हम बन जाए, गुल बन कर मुस्काए। कैसे हम बन जाए,
गुल बन कर मुस्काए। चारों तरफ चमन से उतरे, चारों तरफ चमन से उतरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाए। गुल बन कर मुस्काए, कैसे हम बन जाए। गुल बन कर मुस्काए। तीजी अर्ज है गुरुओं से, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। निर्माण में जिनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई कि पहले रोल मॉडल कौन है बोलो, माँ, दूसरा पिता और तीसरा गुरु। तो क्या कहा, तीजी अर्ज है गुरुओं से, हम उनसे माफी चाहते हैं। तीजी अर्ज है गुरुओं से, हम उनसे माफी चाहते हैं। 15 साल उठा कर बस्ता, 12 साल उठा कर बस्ता रोज पढ़ने को जाते हैं, किंतु वो परीक्षा में हमसे नकल कराते हैं। किंतु वो परीक्षा में हमसे नकल कराते हैं। भला हमारा क्या सोचे, उल्टा चोर बनाते हैं। भला हमारा क्या सोचे, उल्टा चोर बनाते हैं। उल्टा चोर बनाते हैं। गुरु हमारे हमको देखो, गुरु हमारे हमको देखो, पक्का गुरु बनाए, कैसे हम बन जाए। गुल बन कर मुस्काए, कैसे हम बन जाए। गुल बन कर मुस्काए, चारों तरफ चमन से उतरे, चारों तरफ चमन से उतरे जब जहरीली हवाएं, कैसे हम बन जाए। गुल बन कर मुस्काए, कैसे हम बन जाए। गुल बन कर मुस्काए, कैसे हम बन जाए। गुल बन कर मुस्काए, गुल बन कर मुस्काए, कैसे हम बन जाए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मुझे नहीं पता कि कवि ने जो ये पंक्तियां लिखी हैं इसमें कहाँ तक बच्चों की ये शिकायत ठीक है, पर मैं मानती हूँ बहुत हद तक ठीक है। ये गलतियां होती हैं निर्माण में। निवेदन कर दूं, इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था बड़ी सौभाग्यशाली है वो संतान कि जिसके माता पिता और आचार्य आर्य पद्धति से जुड़े हो, वेदों की पद्धति से जुड़े हो। वो अपनी संतान का बेहतर निर्माण कर पाते हैं। इसलिए घर के अंदर स्वर्ग भी तभी आता है जब संतानें अपने माता पिता के अनुकूल व्यवहार करने वाली बोलो होती हैं। आपस में सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए प्रेम भाव से रहते हैं तो निश्चित घर क्या बन जाता है बोलो, स्वर्ग बन जाता है। उस घर में फिर यज्ञ भी आता है, उस घर में फिर ईश्वर की भक्ति भी आती है, वहाँ देश धर्म की चर्चा भी होती है, वहाँ पवित्र पावन कार्यों में दान भी दिया जाता है। सब प्रकार के शुभ संकल्प वहाँ पर चल करके आते हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं जहाँ ऐसी स्थिति
स्थिति है वहाँ जीते जी क्या है बोलो, स्वर्ग है। और उन लोगों को मरने के बाद अपने चित्र पर ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं कि फला फला स्वर्गवासी, वो तो जीते जी ही क्या है बोलो, स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग में वास कर रहे हैं। प्रयास हमारा बने कि ऐसे घर हमारे बन जाए कि हम भी सुखपूर्वक अपने घर में आनंद पूर्वक रहें। ये कुछ बातें मैंने आप लोगों के मध्य में रखी, सबने बड़े दच्चित मनोभाव से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते वाणी को विराम देती हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद। ओम ओम। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज तीसरे दिन का रात्रि सत्र पूर्ण हुआ। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन अंजलि जी ने जो संगीतमय वातावरण बनाए रखा, लगातार अच्छी शिक्षाएं देते हुए जो भजन सुनाए, और ब्रजेश जी ने उनका सहयोग किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम शनिवार तक ऐसे ही चलेगा, लेकिन आपको मैं सूचना दे दूं, शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को बच्चों के लिए हम एक विशेष कार्यक्रम 11 बजे यज्ञ से आरंभ करेंगे और 12:30 तक भजनों तक चलेगा। और बहन जी बच्चों के बारे में ही बहुत सारी शिक्षाएं, अच्छी बातें बताएंगी। तो सब बच्चों ने 11:30 बजे का हमने टाइम रखा है, लेकिन 10 मिनट पहले आना है और आके यज्ञशाला में स्थान ग्रहण करना है, ठीक है जी। और जो 3 बच्चे प्रश्न पूछेंगे, जो 3 बच्चे सबसे सही जवाब देंगे उनको इनाम भी मिलेगा। दूसरी सूचना भी शुक्रवार की है। आप सबको विदित है कि आर्य समाज के भामाशाह महाशय धर्मपाल जी का निधन अभी पीछे कुछ दिन पहले हुआ। उनका जन्मदिन हर साल हम 26 तारीख को मार्च को मनाते हैं, तो इस बार भी उनका जन्मदिन आर्य समाज मनाएगा, आर्य समाज हनुमान रोड में। और उस दिन विशेष कार्यक्रम 4:30 से 6:30 तक लाइव चलेगा। और यहाँ भी कीर्ति नगर का एक विशेष सम्मान होने जा रहा है। 90 साल से ऊपर के जो आर्य समाज के सदस्य अधिकारी रहे हैं उनका सम्मान होगा। सारी दिल्ली से आज शाम तक 6 लोगों के नाम आए, जिसमें 3 नाम आर्य समाज कीर्ति नगर के हैं। ये कीर्ति नगर का सौभाग्य है। सरला माता जी जो कि इस समाज के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य हैं, उनके ससुर जी ने बहुत त्याग किया था और जिससे ये आर्य समाज अंदर वाली जगह से बाहर आ गई थी। ऐसा कुछ पूरी भूमिका रही है, क्या बताने की ज़रूरत है। दूसरे वेद प्रकाश कथूरिया जी, बहुत सेवा की है उन्होंने, हर डिपार्टमेंट में की है। और तीसरे मेरे पिताजी, तीनों का सम्मान होगा। शायद माताजी तो नहीं चल पाएंगी, लेकिन वेद प्रकाश कथूरिया जी मान गए हैं कि मैं चलूँगा, और पिताजी को भी मैंने मना लिया है। परमात्मा सुख रखे, दोनों की तबीयत ठीक रहे और उस दिन वो सम्मान प्राप्त करें, तो आर्य समाज कीर्ति नगर का सम्मान और बढ़ेगा। वो भी लाइव आएगा और उस दिन हम अपना कार्यक्रम भी लाइव 6:30 से ही शुरू करेंगे और 8:30 तक चलेगा। आधा घंटा लेट हो जाएगा। यज्ञ जो 5:15 शुरू करते हैं उसको 5:30 ही कर लेंगे या 10 मिनट और लेट कर लेंगे। ये मेरी आपसे विनती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातःकालीन 7:30 से 8:30 यज्ञ होता है और उसमें भी बहन जी 2 भजन बहुत सुंदर सुनाती हैं, तो आप उसमें भी आइए। और शाम को तो आप आ ही रहे हैं, आगे भी आएंगे, थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, बस इतनी मेरी विनती है। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ। आइए सभी सीधे होकर के बैठेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय। दंडी गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय हो। संसार के समस्त ऋषि मुनि महापुरुषों की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।